अच्छे से खा पी के बहुत ही बड़ी तरीके से घूम फिर के अपना अच्छे से मीटअप करके फाइनली बारी आ गई है विदाई लेने की। अब विदाई लेने की बात आ गई है तो वहाँ पे जैसे हमने पहले बोला था कि मैंने फ़र्स्ट टाइम फ़नी की अम्मा को देखा वहाँ पे इतना खुश मिजाज होते हुए अपनी फैमिली के साथ। देखो जब ऐसे भरा पूरा परिवार होता है ना, खुशहाली चेहरे पे अपने आप ही नज़र आ जाती है। अगर डब्बा शूट करती तो शायद वो इतना खुलकर नहीं बोल पाती, क्योंकि फ़नी शूट करा था और डब्बा उनके पीछे थी, तो उन्होंने अब खुलकर अपने मन की बात भी बोली वहाँ पे। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू शबनम गहलोत रिव्यूज़। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा और हाँ, बेल आइकन बिल्कुल प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो और मेरी जो लाइव डिस्कशन है उसकी नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। एवरी डे हम 10 बजे रात को लाइव आते हैं, तो प्लीज़ ज्वाइन कीजिएगा और अपने पॉइंट ऑफ व्यू हमारे साथ शेयर कीजिएगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं रिएक्शन की तरफ। बहुत अच्छा लग रहा था वो हंसी खुशी का माहौल जो उस टाइम क्रिएट हुआ था, जब सब एक साथ मिले हुए थे और फिर विदा ले रहे थे वहाँ से। तो जैसे वो जो दुल्हन थी वो कितने हक से और पूरे हक से अपने मामा मामी से मिल रही थी, कह रही थी, तो सच में मुझे वो अपने दिन पुराने याद आ गए जब हम अपने मामू के यहाँ पे रहने के लिए जाते थे। और इस तरह से मतलब हमारे जो मामू थे वो कितना प्यार करते थे, हमारी नानी कितना प्यार करती थी गर्मियों में। पता नहीं वो दिन कभी शायद लौट कर आते हैं कि नहीं आते हैं। नहीं आते हैं यार, कितना भी कर लो अपनी लाइफ में इतने आगे बढ़ जाते हैं कि जो दिन बीत जाते हैं। इसलिए कहते हैं अपनी लाइफ को हमेशा खुलकर जियो और जेन्युइन रहो, फेक ना रहो। जो हो जैसे हो, अच्छे हो, मोटे हो, पतले हो, कम खाते हो, ज़्यादा खाते हो, या जैसे भी दिख रहे हो ना, एक्चुअल में वैसे ही रहो। बदलने की कोशिश ना करो, फेकनेस इनकी तरह तो बिल्कुल ना फैलाओ। जिस तरह से वो अपने हक से मांग रही थी बबली, और ये बोल रही थी मेरी शादी भले ही हुई है मगर मैं बड़ी नहीं हुई हूँ। तो सच में वो मोमेंट जो है ना बहुत अच्छा लग रहा था। और फिर उन्होंने चिढ़ाने के लिए उसको जो है कम पैसे दे दिए पहले, और फिर उन्होंने कहा अरे मैं अभी बड़ी नहीं हुई हूँ, मैं भी अभी बच्ची हूँ। तो फिर उन्होंने निकाल कर वापस से पैसे दिए। तो सच में वो मोमेंट बहुत अच्छे लग रहे थे और रियली में वो लग रहे थे कि हाँ, जो दिख रहा है एक्चुअल में है, बनावटी नहीं है, फेक नहीं है, और इनकी तरह से फेक क्रिएट भी नहीं किया गया है। जो मोमेंट थे वो नेचुरल मोमेंट थे। और फिर वो मोमेंट आता है जहाँ डब्बा की नौटंकी शुरू हो जाती है। मतलब अपनी अम्मी से विदा होते हुए या फिर अकेले अपने सास को छोड़ के जाते हुए तो कभी हमने इमोशनल होते हुए नहीं देखा। और वहाँ पे नौटंकी झूठ मूठ कर रोने की नौटंकी कर रही थी, मुंह फुला के। हाय भाई, कितना मोटा सा मुंह लग रहा था, मुंह फुला फुला के जैसे ये रो रही थी। देखो हाँ ठीक है, कहीं जाते हो मन लग जाता है, पर तुम वहाँ पे इतने प्यार से जितने उन्होंने रखा, तुम वहाँ टिकी कब? तुम्हें तो गोलगप्पे खाने से फुर्सत नहीं है। और जब से वही जमशेदपुर आई है, कितनी बार गोलगप्पे खाए हैं इसने 4 से 5 दिन में। मतलब लोग महीने में इतने नहीं खा पाते, ये 4 से 5 दिन में इतनी बार गोलगप्पे खाए हैं। बाहर का खाना, चाय पानी, डिनर, कभी लंच, कभी कॉफ़ी, कभी शॉपिंग, कभी ये, इसके अलावा इन्होंने किया ही किया। वहाँ पे घर पे रुकती, जो उनकी दुल्हन की जो भाभियाँ हैं उनके साथ हाथ बटाती, जोड़े लगवाती, उनके साथ दुल्हन के साथ पूरा टाइम स्पेंड करती, वही का शूट करती। लेकिन ये वहाँ पे शादी थोड़ी ना अटेंड करने गई थी, ये तो मीटअप अटेंड करने के लिए गई थी। ये तो वहाँ पे अपना कंटेंट निकालने के लिए गई थी, जिस कंटेंट को इसको भुनाना था। यानी कि आप सबको पता है जो शादी ब्याह के जो ट्रेंडिंग वाले व्लॉग होते हैं ना, वो ट्रेंड में जाते ही जाते हैं और उनको जो है बहुत अच्छी रीच मिलती है। तो डब्बा ये मौका कैसे छोड़ सकती थी? तो अगर आप ये सोच रहे हो कि कितनी अच्छी भाभी है, ये सब कुछ कुछ ही है, देखो अगर मेकअप कराया है ना इसने बबली का, तो वो भी कोई ऐसे फ्री में नहीं करा लिया है, कोलैब किया है उनके साथ। मतलब कहने का ये है कि अपना कराया और दुल्हन का करा लिया। बाकी जिनको भी कराना होगा भाई अपना पैसे दो और करा लो। उनको क्या है, एक तरीके से ये मिल गया कि एडवर्टाइजमेंट हो गया उनके नाम का। उनकी आईडी फटाफट से मेंशन कर दी अगर आपने नोटिस किया हो तो। लेकिन जहाँ पे बबली के ससुराल वालों को उनके जो स्कूल था उसको मेंशन करने की बात आई थी, तो वहाँ स्कूल का नाम एड्रेस कुछ भी मेंशन नहीं किया। और होटल क्यों बदला पता है इसने? होटल इसलिए बदला क्योंकि अगर जमशेदपुर से जो दूर के लोग हैं या और भी कोई दूर के लोग हैं वहाँ पे आसपास के, वो भी आ सके मीटअप में, इससे मिल सके और इसके लिए गिफ्ट्स ला सकें। बेशरम इतनी है, छोटे छोटे बच्चों से चॉकलेट कलेक्ट कर लेती है। ये नहीं कि उनको अपनी तरफ से बांटे, कुछ हज़ारों रुपए खर्च करे ना उन बच्चों के ऊपर के तुम आई हो तो तुम्हारा बड़ा दिल दिखाई भी दे। तुम तो छोटे बच्चों से भी ले लेती हो, कैसा दिल रखती हो। कुछ बच्चे आ जाते हैं मिलने के लिए तो कहते हैं तुम तो डब्बा के फ़ैन हो ना, तो बच्चे कहते हैं यस, तो कहते हैं मेरे नहीं हो, तो कहते हैं तुमने तो दिल तोड़ दिया मेरा। भाई तुम्हारा फ़ैन होगा कौन? तुम फ़ैन के लायक तुमने किया क्या है? डब्बा ने तो झूठ दिखाई है, फेकनेस दिखाया है और हिपोक्रेसी दिखाई है और झूठ मूठ की जो है शॉपिंग दिखाई है, ये सारी चीज़ें दिखाई है। हाँ, झूठ मूठ का हिसाब का नाटक भी तो किया है ना, इसलिए लोग उसके फ़ैन हो गए हैं। मैं तो यही कहूँगी कि क्या ही फ़ैन हो गए हैं उसके। अब तो धीरे धीरे सब असलियत सामने आ रही है। लोग कहते हैं ना तुम्हारे कुछ थोड़े से व्यूज़ आते हैं, उनके इतने व्यूज़ आते हैं, ये देखो वो देखो, उन पे ज़रा भी फ़र्क नहीं पड़ता।
फ़र्क तो बहुत पड़ा है। आप 2 साल पहले के व्यूज़ देखो, जब तक लोग इनकी असलियत से वाकिफ़ नहीं थे। जो मैडम का रिश्ता हुआ और उसके बाद जब फ़नी की एंट्री हुई है इसकी लाइफ में, तो समझ लो फ़नी नहीं, सनी की एंट्री हुई है इसकी लाइफ में। शनि मतलब शनि शनि शनि। तो फ्रेंड्स, सबसे मिलने के बाद, अलविदा लेने के बाद भी कुछ दिखाने के लिए रह गया है। तो चलो भाई, अब टाटा आए हैं तो कुछ तो दिखाना ही पड़ेगा ना, ये तो मजबूरी हो गई हमारी। फिर लोग कहेंगे कि हम वहाँ सिर्फ खाने पीने ही गई थी, वहाँ पे कुछ दिखाया नहीं जो वहाँ की खूबसूरती थी या यहाँ पे क्या चीज़ें दिखाने की थी। जो उस जगह का जो भी हाईलाइटेड पॉइंट थे वो तो कम से कम अपने कवर करने चाहिए थे ना अपने उसमें व्लॉग में। तो इसलिए बड़ी मरी सी दबी सी आवाज़ में हिलते ढुलते जो है कहते हैं चलो अब दिखा देते हैं। तो फाइनली अब एहसान करने के लिए आपको ले चलते हैं वहाँ के कुछ ऐसी जगह दिखाने के लिए जो कि वहाँ पर फेमस है या वहाँ पे लोग घूमने फिरने के लिए जाते हैं। भाई, ये बनाना बहुत ही स्पाइसी झालमुड़ी और एक नॉन स्पाइसी, बिल्कुल स्पाइसी नहीं। बिल्कुल स्पाइसी किसके लिए नहीं? हाँ, यस, आपने सही समझा, फ़नी के लिए। क्योंकि फ़नी तो गुटखा खाता है, फ़नी ने गुटखा खाना छोड़ा नहीं है अभी तक भी। और जो लोग गुटखा खाते हैं उनके पूरा अंदर का मुंह जो है ना वो छिला हुआ होता है। यानी कि जो छोटे छोटे से कण होते हैं ना तंबाकू से, उससे वो सारा का सारा जो अंदर का हिस्सा होता है वो सब कट जाता है। जिसमें थोड़ी सी भी अगर घर की नॉर्मल मिर्ची होती है ना वो भी लगनी शुरू हो जाती हैं। इसलिए उनके लिए ना बच्चों की तरह से बिल्कुल फीका खाना बनता है। समझ रहे हो? इसने छोड़ा नहीं है अभी तक भी। अगर इसने छोड़ा होता तो साल भर में इसका मुंह, इसके दांत ठीक हो चुके होते। अब हो गई है नौटंकी शुरू। मतलब जितने भी इनके साथ बच्चे आए थे ना, उन सब से छोटा बच्चा बनने की कोशिश कर रही थी कि जो बोट में बैठते हुए कैसे डर रही थी। ओ माय गॉड, ये गिर ना जाए, हिल ना जाए। ऐसे प्रिटेंड करती है जैसे दुनिया में सारी चीज़ें ना फर्स्ट एक्सपीरियंस ले रही है या फर्स्ट टाइम देखा है या फर्स्ट टाइम ऐसे। बाप रे, इतना तो बच्चे भी नहीं डरते जितनी नौटंकी आंखें घुमा घुमा के ये करती है। अब बोट में बैठ गए उसमें जिसमें सेल्फ बोटिंग करनी होती है। तो फ़नी जो है इतना ज़्यादा थक गया है, इतना डर गया है, मतलब इतना ज़्यादा थक गया है टांगों से, ये कह लो। कहता है कि अब मैं कभी नहीं बैठूंगा इस तरह की बोट में, इसमें तो बहुत मेहनत है, इसने तो थका दिया। क्योंकि तुम्हें काम करने की आदत नहीं है। अब तो 2 साल हो गए तुम्हें घर पे बैठे हुए, साल 1.5 साल तो तुम्हारी शादी को हो गया, उससे पहले भी तुम घर में बैठे हुए। तुम्हें इतनी भी शर्म नहीं आती है कि तुम्हारे पापा इस उम्र में खेतों के बाकी के काम देखते हैं और तुम क्या देखते हो? कुछ भी नहीं देखते। तुम मुँह उठा के फटाफट से ससुराल में चले जाते हो और घर जमाई बनकर रह गए हो। और आता क्या है काम करना? सिर्फ बीवी के पैसे उड़ाना, अपनी पसंद से खाना खाना, अपनी पसंद उसके ऊपर थोप देना, उससे कह कह के नई चीज़ें लेना, और हाँ, इमोशनली ब्लैकमेल करना। समझ गए कैसे इमोशनली ब्लैकमेल कर गए? यानी कि कोई चीज़ दिखा के फिर कहना नहीं रहने दो, बहुत महंगी है। ऐसे हो जाएगा वाला डब्बा जब तुम ऐसे मुंह बना के किसी चीज़ को कहोगे और वो डब्बा तुम्हें खरीद कर ना दे। वाह फ़नी बाबू, बहुत अच्छा पैतरा खेलते हो और उसके बाद अपनी मन की इच्छा पूरी करा ली जाती है। अब फिर फाइनली आता है वो मोमेंट जिसको देख के मेरी हंसी नहीं रुक रही थी। मतलब वहाँ पे ट्रेन का जो ट्रैक था, उस ट्रैक को देखकर इसको समझ में नहीं आया था ये किस टाइप की है, रोलर कोस्टर वाली है या सिंपल चलने वाली ट्रेन है या जो है। ये क्या सोच रही थी कि जो 5-10 साल के बच्चे बैठते हैं ये वो वाली ट्रेन है, और उसमें बैठ के कैसे कस के पकड़ लिया बिल्कुल फ़नी को कि जैसे गिर जाएगी। भाई तुम वहाँ पे फंसी हुई बैठी हुई थी, तुम्हें कहीं से भी तुम गिरने वाली नहीं थी, लेकिन तुम्हें ओवर एक्टिंग करनी थी, आंखें मटका मटका के दिखाना था, डर डर के दिखाना था, और दुपट्टा तुम्हारा उड़ ना जाए, और तुम्हें व्लॉगिंग भी करनी थी। मतलब डरना भी है और कैमरे में दिखाना भी है। वाह वाह वाह, कितना अच्छा नाटक कर लेते हो भाई। तुम तो अपने भाई भाभी से भी आगे निकल गई हो एक्टिंग में। तुम्हें किसी ने कास्ट नहीं किया? अरे यार, बड़ा अच्छा मौका छोड़ दिया लोगों ने, बहुत ही अच्छा एक्टर गंवा दिया एक भी मौका ना देकर। बार बार कहती है मुझे पकड़े रखो, मुझे पकड़े रखो, मुझे छोड़ना नहीं। अरे यार, हद है यार, इतना छोटे बच्चे भी नहीं करते ऐसी राइड। तो छोटे बच्चे इतने खुल के एंजॉय करते हैं जितना ये इतनी उम्र में होकर इतना डर डर के दिखाती है। और फिर बैठती भी जरूर है। जब दिख रहा था कि ये ट्रैक कहाँ से चलेगा, कहाँ तक जाएगा और घूमते हुए कहाँ तक आएगा, आंखों से दिखता नहीं था लेंस लगाने के बावजूद भी, जो उस पर बैठ गई और बैठने के बाद फिर नाटक कर रही है नौटंकीबाज। उतरते हुए कहती है बस हो गया भैया, मैं तो ट्रेन समझ के बैठी थी। अरे रे, आंखों का इलाज करा, चश्मा का नंबर शायद बदल गया होगा, चेक करा एक बार। और उसके बाद तो भाई बिल्कुल ही हद कर दी। अगर आप नोटिस करेंगे ना तो देखो आपको भी हंसी आएगी। मतलब एक जो कार है वो इलेक्ट्रिक कार होती है, उसमें एक में वो दोनों दूल्हा दुल्हन जो है ना वो दोनों आराम से बैठे हैं, और एक में ये अकेली फंस के बैठी हुई है, चला रही है बच्चों की तरह से अंधाधुंध, इधर उधर चलाए जा रही है, चलाई जा रही है। सच में मेरी बेटी की तो हंसी नहीं रुक रही थी उसको देखकर, इतना फनी मोमेंट था। और फिर बैठ जाते हैं उस बच्चे वाले कोलंबस में।
सच में कितना फनी मोमेंट था। इतने छोटे वाले कोलंबस में बैठे, वो बहुत ज्यादा हाइट पर भी नहीं जा रहा था, फिर भी कहती है भैया कम कम ही चलाना। अरे भाई इतना ज्यादा डर रही थी तो तू बैठी क्यों थी ये नौटंकी वाला मुंह दिखाने के लिए। उसके बाद भी कुछ खाने के लिए बाकी था, मतलब सबसे विदा ले ली, लेकिन फिर भी खाना नहीं बंद हो रहा है। फिर आ जाती हैं एक ही दिन में 2 डिनर करने के लिए। अब आप पूछेंगे एक ही दिन में 2 डिनर कैसे कर सकते हैं, क्योंकि डिनर का तो एक ही टाइम होता है, डिनर रात को होता है, और वो एक दिन में एक ही कर सकते हैं। नहीं, 2 भी कर सकते हैं, क्योंकि ये डब्बा है, ये कुछ भी कर सकती है। एक डिनर था दूल्हा दुल्हन की तरफ से, उनकी फैमिली की तरफ से, और एक डिनर था इनके खाला खालू की तरफ से। तो एक का खर्चा ना करा के एक को मना किया जा सकता था ना, पर इतनी सेंस कहाँ है इसमें, या फिर सबको एक साथ लिया जा सकता था, क्योंकि वो शादी में तो खाला खालू भी आए होंगे ना भाई, रिश्तेदार हैं तो। लेकिन नहीं, इनको तो ये सब क्रिएट करना था, क्योंकि उन फैमिली के साथ भी बैठना था, इन फैमिली के साथ भी बैठना था। अब जब डिनर ही करना था तो सब एक साथ भी कर सकते थे, या फिर एक का अवॉइड किया जा सकता था। दिन में लंच कर लेते, नेक्स्ट डे और रुक जाती, फिर दिन में निकल जाती। तुम्हें तो वैसे भी बचना ही था, वो जो तुम्हारी कजिन की शादी होने वाली थी ना, उससे बचना था, तभी तो तुम यहाँ पे रुकी हुई थी। 7 तारीख को रिसेप्शन था, 8 तारीख को तुम वहाँ घूम रही थी, 9, 10, 11 तारीख तक तुम यहीं पड़े रहे, और उसके बाद तुम पहुंचे वहाँ पर। तब तक वहाँ पे शादी निपट गई है। उनको जितना बुरा लगना था, जो कुछ लगना था, वो एक्चुअली लग चुका। तुम्हें उससे क्या ही फर्क पड़ता है। ये तो तुम्हारे अंदर के रिश्ते हैं जो तुम खोखले कर चुके हो। तुम बड़प्पन दिखाकर ये सारी चीजें कर सकती थी, तुम वहां पर कह सकती थी, जबकि तुम्हारे तो जो ससुराल भी वहीं पर है, तो ससुराल की भी तो इज्जत रखनी होती है ना एक लड़की को, कि नहीं हमारी मेरी वजह से मेरे ससुराल तक कोई ऐसी बात ना आए, या फिर मेरे घर खानदान की कोई बात ना आए। आप शामिल हो सकती थी, आप जाती तो आपकी शायद नानी भी चली जाती। भाई भाई के अपने डिफरेंसेस थे, तो वो अपने आप ही सुलट लिया था बाद में। पहली बात तो किसी की शादी में, किसी किसी की क्या, एक्चुअली बेटी की शादी में तो ये डिफरेंसेस रखने भी नहीं चाहिए। ठीक है, कोई बात हो जाती है तो उसको कब तक पाल के रखें, कभी ना कभी तो फिर से पैचअप होना ही होता है ना, तो कर लिया, ऐसे मौके पर कर लिया होता। इसीलिए इन लोगों को इतना हिपोक्रेट, इतना फेक, इतना झूठा कहलाया जाता है। और फिर किस लिहाज से ये कहते हैं कि प्यारा बेटा, दुलारा बेटा, या माँ बाप का फर्मा बरदार, इसको माँ बाप का फर्मा बरदार नहीं। और ये जो इनका जुमला है ना, ये तो इनको बोलना बंद ही कर देना चाहिए था एक्चुअली। खुश रहो, प्यार बांटो, इसको प्यार बांटना कहते हैं, या रियल में इसको नफरत बांटना कहते हैं। एक बार पहले विदा ले ली थी, फिर एक बार दोबारा से विदा ले लिया, और इस बार फनी ने दिल खोल खोल कर सबको पैसे बांटे, क्योंकि खुद के थोड़ी ना थे, बीवी की तो पैसे थे। और शान और शौकत भी तो दिखानी है कि ऐसी थोड़ी ना मैंने शादी की है, ये फायदा मिल रहा है इसलिए मैंने शादी की है। और भर भर के सबको पैसे बांटे। उसके बाद पहुंचे वो उस दुल्हन के घर जिसकी शादी पे ये अटेंड करने के लिए आए थे, दिन भारी करके वहां से विदा लेने के लिए। और फिर वहां पर भी अपना मिल मिला के निकल पड़े हैं अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए, क्योंकि वहां पर भी तो थोड़ा बहुत करेंगे, और फिर उसके बाद तो इनको भागना ही है मुंबई। तो चलो भाई, ये था हमारा रिएक्शन। पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलती हूँ एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।